हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसरगंज से वर्तमान में सांसद बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण जी, आपकी जगह आप करण भूषण शरण सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बेटे हैं, क्या देखते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो करण भूषण समय सिंह को ऐसे समय पर टिकट दिया कि उनकी उम्र 33 साल है और जब हम सांसद बने थे तो हम भी 33 साल की उम्र में ही सांसद बने थे और संजोग ऐसा बना कि 33 साल की उम्र में ही करण भूषण सिंह सांसद बनने जा रहे हैं। तो हम तो इसको ऐसे देखते हैं करण भूषण सिंह हमारा रिकॉर्ड तोड़ें और हमसे अच्छे नेता के रूप में देवीपाटन मंडल की सेवा करें। लेकिन कितने मार्जिन से आप सीट देखते हैं, क्योंकि आप लगातार सांसद रहे, एक चुनाव हारे हैं आप आज तक, कितनी बड़ी जीत देखते हैं करण भूषण की? देखिए हिमांशु जी, एक तो मेरे क्षेत्र में कोई शहर नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जैसे शहर पड़ जाता है, तो जैसे लखनऊ है तो मान लिया जाता है कि शहर की सीट है, नोएडा है, गाजियाबाद है, शहर की सीट है, कानपुर शहर की सीट है, बनारस शहर की सीट है। शहर की सीटों पर यह माना जाता है कि अपने आप भारतीय जनता पार्टी के मत बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि देखिए ग्रामीण सीट है मेरी, शुद्ध नदी के किनारे की सीट है और इसमें आप ये मान कर चलिए कि 30-40% लोग बाहर भी रहते हैं, नौकरी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मानना है कि 2,87,000 से हम चुनाव जीते थे, मतलब 59% मतदान हुआ था पिछले चुनाव में और 60% मत हमको मिले थे। इस बार 70 और 75 कम से कम 15%, 10 तो गारंटी है बढ़ेगा, मतलब 70%, और जो परिणाम आने वाले हैं वो 75 और 70 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, करण भूषण सिंह रहेंगे, 25% में सब लोग रहेंगे। एक सवाल विपक्ष कह रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह सांसद हो, उनका टिकट कट जाए तो बेटे को, और विधायकी में पहले ही जो है प्रतीक हैं। ये परिवारवाद का आरोप है आपके ऊपर। अब ये तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं, मैंने तो प्रियंका जी को ऑफर दिया था कि आ जाओ केसरगंज, तो वही आ जाती। आपके मतलब करण के खिलाफ या करण के खिलाफ आ जाती। मैं आपका रोज उठना बैठना पार्टी के बड़े नेताओं के पास होता है, आप सब लोगों का। ना पिछली बार किसी ने टिकट मांगा था यहां से, ना इस बार टिकट मांगा। एक भी एप्लीकेशन लेकर के कोई नहीं गया कि बृजभूषण सिंह के जगह पर हमको प्रत्याशी बनाया जाए। तो ऐसे में हम क्या करें? अगर हम सेवा करते हैं, सेवा भाव है, गोंडा की जनता जिता रही है। अभी तो यहाँ यह डिमांड चल रही थी, यहाँ डिमांड नहीं, ये चलता है, ये हमारा नहीं है कि अगर दो टिकट दें तो दोनों जीत जाएंगे। यहाँ कौन सा क्षेत्र है जहां से हमारा नाम नहीं चलता? तो 3 अलग अलग लोकसभाओं से कौन सा क्षेत्र है जहां नाम नहीं चलता? पब्लिक तो चाहती है कि यहां से हो जाए, एक वहां से हो जाए। सर, एक सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है कि राजपूत समाज जो है वो नाराज चल रहा है देश भर में, बीजेपी से खासकर। राजा भैया भी इस बात को कह रहे हैं, अन्य जगहों पर, गुजरात में जिस तरीके से पुरुषोत्तम रुपाला का बयान आया, क्या आपको लगता है? देखिए राजा भैया का जहां तक सवाल है, राजा भैया एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना एक दल बना रखा है। अब उस दल का कितना प्रभाव है हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक दल बना रखा है और राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर ही हैं ब्राह्मण, राजपूत और व्यापारी वर्ग, मूल वोटर हैं। ये जो एक नया वर्ग जुड़ा है ये मोदी जी ने जोड़ा है, लेकिन बेस अगर कोई है तो राजपूत, ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग। नाराज नहीं है राजपूत? ये छिटपुट घटनाएं होती हैं, किसी क्षेत्र में कोई बात हो गई तो हो गया, लेकिन समाज नहीं नाराज है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, क्या है अभी भी दबदबा? काय मरवा रहे हो मुझको यार? चलिए एक मैंने जब आप के ऊपर जब आरोप लगे थे
आपने कविता पढ़ी थी, जब मैं नफा नुकसान की सोचूंगा, जरा एक बार सुना दीजिए लोगों को। बहुत छोटी संक्षेप में कविता थी, मुझे याद है। वो एक कविता है कि जिस दिन जीवन के मूल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन अपने जीवन का मूल्यांकन करूंगा, जिस दिन अपने जीवन का के मूल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, बेबस हो जाऊंगा, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मेरी कविता यही थी कि जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। नफा नुकसान, हाँ, नफा नुकसान मतलब जिस दिन अपने जीवन का मूल्यांकन कोई भी व्यक्ति करता है और जब वो अपने को लाचार महसूस करता है तो वो बेड पर लेट जाता है। ये थे बृजभूषण शरण सिंह, जिनका कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र जो करण भूषण शरण सिंह हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनसे भी ज्यादा मतों से जो है इस बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंचेंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, केसरगंज, आज तक।